क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 10.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो सपोज दैट ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब ये एक रेखा होगा जो कि इसको छू करके जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखा जो होगी वो अनंत हो सकती है। ठीक है, ये एक गया, यहाँ से छू के गया, फिर एक रेखा यहाँ जाएगा, ये भी छू के जाएगा, एक यहाँ से आएगा, ये भी छू के आएगा। तो देखो इसकी जो स्पर्श रेखा जो होगी ये अनंत होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा अनंत। और सेकंड में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, एक वृत्त है तो उसे एक स्पर्श रेखा खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। ठीक है, ये हमारा एक बिंदु होगा जो कि केवल एक रेखा एक बिंदु पर स्पर्श कर रहेगी, तो ये होगा हमारा आंसर। सेकंड में है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। तो देखो ये हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर, पहला बिंदु दूसरा बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु वो पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो ये एक रेखा है जो कि इसको आर पार प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, तो ये रेखा को कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है, अब थर्ड में पढ़ेंगे, तो एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। तो ये एक वृत्त है और इसकी एक रेखा यहाँ खींचे, एक रेखा यहाँ खींचे, और दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं जो होगी ये कितनी हैं, तो ये दो हैं, पहला दूसरा, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। अब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहला दूसरा हो गया, अब हम तीसरा पढ़ेंगे इधर नीचे, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। तो थर्ड में है, 5 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ये O है ये Q है। ठीक है, तो ओ क्यू इक्वल टू 12 सेमी, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पी और क्यू का लंबाई ज्ञात करना है, और ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ओ और पी का डिस्टेंस। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, तो ये बनेगा हमारा आकृति। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रमेय 10.1। ठीक है, ये क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त है ये और इसका एक बिंदु सपोज दैट ये मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श रेखा है ये वाला। ठीक है, और स्पर्श बिंदु ये होगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या होगा वृत्त का। ठीक है, तो ये त्रिज्या होगा, पर लंब होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है कर्ण। अब कर्ण क्या होगा, तो ये बड़ा वाला एंगल कर्ण होता है, और यहाँ पर यदि थीटा होगा तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर पी इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखे पी मतलब लंब, और लंब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये आधार हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू बी इक्वल टू हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है बी इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट एच की पावर 2 माइनस पी की पावर 2। तो एच कितना है, 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस में पी का स्क्वायर, पी कितना है, तो पी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 144। ठीक है, ऐसे किए 12 मल्टीप्लाई में 12, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। अब ऐड करेंगे तो हमें मिला ये 4 4 और ये 1 1 डबल 4,
ओके। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखो 144 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 119। तो ये होगा हमारा आंसर किसका, पी और क्यू का। तो पी क्यू इक्वल टू होगा अंडर रूट 119, ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, एक वृत्त खींचिए। तो हम एक वृत्त खींच लिए, ठीक है, और एक दी गई रेखा के समांतर ये दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, मतलब ये हम एक रेखा खींचे जो कि स्पर्श रेखा है तथा दूसरी छेदक रेखा है, तो दूसरा रेखा खींच देंगे जो कि इसको प्रतिच्छेद करते जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई ये रेखा के समांतर, इसी के समांतर एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ये बोला है और एक छेदक रेखा खींचने बोला है। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 4 का।